सरकार ने टाइम पे अपना काम नहीं किया। सरकार को बस पावर चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। देखिए अभी तक अगर उन्होंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया होता, अपना काम कर लिया होता तो 1-2 दिन में स्थिति ठीक हो जाता, इतना बदतर नहीं पहुंच जाता। तो अभी तक स्थिति बहुत खराब है। अभी भी हम रेफ्यूजी लाइफ जी रहे हैं, हम लोग वैलीज में नहीं जा पा रहे हैं अभी तक भी। तो बहुत खराब है अभी स्थिति। आई थिंक स्टेट जिम्मेदार है, हमारी सीएम बीरेन्द्र सिंह जिम्मेदार है, और जो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड है, मेइतेई लिपुन, अरंबाई टेंगोल, जो भी एसोसिएटेड है स्टेट के साथ, वो सब जिम्मेदार है। पीएम इसमें कुछ नहीं बोलते, घटना पे पीएम चुप हैं, आप क्या कहेंगे? बहुत सैड, वी आर फीलिंग सैड, बहुत बुरा, एज एन इंडियन हमें फील नहीं होना चाहिए ऐसा कि हम नेग्लेक्टेड है, लेकिन उन्होंने हमें कोई ध्यान ही नहीं दिया। पूरे मोर देन 2 मंथ्स हो चुके हैं, लेकिन उनका ऐसा छोटा मोटा स्टेटमेंट रिलीज किया गया है, छोटे मोटे रिस्पॉन्सेस आए हैं। सो इफ यू सी, हम बहुत नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रहे हैं, और वहाँ पे हमारे लोग मर रहे हैं। क्या लगता है प्रधानमंत्री बोल क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या लगती है आपको? आई थिंक प्रधानमंत्री क्यों हमें ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, आई थिंक आप सबको पता है। उनको बस रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई काम नहीं है, बस उनको बस पावर चाहिए। अगर आप सच में हमको भारतवासी समझते हो, अगर आप हमको इंडियन समझते हो, तो कब का आप लोग स्टेप ले चुके होते, और ये हिंसा भी कब का खत्म हो जाता। विदेशों में जा रहे प्रधानमंत्री, अमेरिका गए, फ्रांस गए, मणिपुर नहीं गए। आपको लगता है मणिपुर उनको पहले जाना चाहिए था, अमेरिका बाद में? हाँ, मणिपुर सबसे पहले जब भी वो शुरू हुआ था उनको जाना चाहिए था, लेकिन उनको तो विदेश का समस्या सॉल्व करना है ना, उनको हमारे भारत का समस्या का कोई ध्यान ही नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। हम भी खुद इंडियंस हैं, हम बहुत देते कंट्रीब्यूशन एज एन इंडियन, हम इंडियन फील करते हैं, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जो हमने खुद वोट किया उनके लिए, जो हमारी सरकार है, भारतवासियों की सरकार है, उन्होंने ही हमें ध्यान नहीं दिया, उन्होंने ही हमें छोड़ दिया। स्मृति ईरानी सदन में बोल रही कि राहुल गांधी मणिपुर गए, उसके बाद में हिंसा भड़क गई, क्या कहेंगे आप? स्मृति ईरानी जी को अगर कुछ बोलना है तो फिर उनको मणिपुर जाके बोलना है। एटलीस्ट ऑपोजिशन पार्टी वर देयर फॉर अस, वी वर फीलिंग सेफ, वी वर फीलिंग प्रोटेक्टेड। राहुल गांधी जी ऑपोजिशन के पार्टी, फिर भी हमें सेफ फील हुए थे जब आए थे वो, लेकिन स्मृति ईरानी को क्या घर में बैठ के स्टेटमेंट देना है? ऐसा कौन काम करता है? ऐसा राजनीति है ये? स्मृति ईरानी पे गुस्सा नहीं आता आपको? महिला विकास मंत्री है वो, महिलाओं की जिम्मेदारी है उनके ऊपर, लेकिन वो चुप है, राजनीति कर रही है। गुस्सा तो अभी इन पॉलिटिशियन से बहुत सारे गुस्से हैं, हम बोल भी नहीं सकते कि हम कितने दर्द में हैं, क्योंकि जब हमें बहुत ज़रूरत है उनकी मदद की, वो लोग खुद अपने सीट पे बैठ के आराम से ट्विटर चला रहे हैं, अपने बात कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्चुअली काम ही नहीं करता। तो बहुत गुस्सा भी है हमें उनके ऊपर। जो महिलाओं की वीडियो वायरल हुई है, सीएम कह रहे हैं तमाम वीडियो है, तमाम एफआईआर होती है। ठीक है, उन्होंने ये स्टेटमेंट रिलीज किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एडमिट किया है दैट दे हैव कमिटेड, they have violated human rights, they have violated fundamental rights, they have violated the rights of people। तो फिर उन्होंने ओपनली एडमिट किया है ये सब। सेकेंडली, क्या फ़ायदा होगा अगर ऐसे बोलना ही है तो? कोई एफआईआर दर्ज कर रहा है तो काम करना है ना उनको। दे आर द स्टेट, दे हैव द पावर, उनको काम करना है। ऐसा बात करने से ख़त्म नहीं हो जाता। अभी आपने कहा था कि प्रधानमंत्री जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं, विदेश के प्रधानमंत्री, ऐसा क्यों लगता है आपको? अगर हम हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते तो हमारी स्थिति इतना बदतर नहीं हो जाता। हमारा ये कब का ख़त्म हो जाता ये हिंसा। और यहाँ जो अभी तक हम मांग कर रहे हैं, जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं, वो कब का हमें मिल जाता। वो काम कर रहे होते, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं है। अभी तक लोग मरेंगे अगर वो लोग जल्दी एक्शन नहीं लेंगे तो। क्या लगता है अभी इलेक्शन में बिजी है? इलेक्शन प्रायोरिटी है कि मणिपुर प्रायोरिटी है, क्या लगता है आपको? इलेक्शन में ऑब्वियसली देखो, तभी जब इलेक्शन का
वो नाम इलेक्शन डेज आ रहे हैं तभी वो थोड़े थोड़े बात करने लग रहे हैं, वरना अभी तक तो पता है, हमें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। इस्तीफा देना चाहिए प्रधानमंत्री को, समझ नहीं रहा। देना चाहिए, देना चाहिए। मणिपुर के अलावा क्या अगर दूसरे राज्य में ऐसा हुआ होता तो मोदी कुछ बोलते? आई डोंट नो अबाउट इट, क्योंकि देखो अगर ऐसा चलता रहा तो आई डोंट थिंक किसी और जगह पे वो लोग कुछ काम करते, क्योंकि देखिए हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो भारतवासी है ना। अगर दूसरे जगह में ऐसा कुछ होता तो फिर अगर वो सच में एक भारत के प्रधानमंत्री होते तो कब से उन्होंने बोल दिया, उन्होंने कुछ काम कर लिया होता। अपोजिशन लो कॉन्फिडेंस ला रहा, क्या उससे कोई हल निकल पाएगा? आई थिंक ये हमारे पूरे इंडियंस के में डिपेंड करता है। अब सब लोग, इंडिया के लोग, भारत के लोग अगर साथ में आएंगे, क्योंकि भारत सरकार हमसे ही, हम भारतवासियों से ही बनती है, तो हम बदल भी सकते हैं। तो फिर अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, अगर सब लोग भारतवासी अपने लीडर्स को ठीक से सब लोग सोचेंगे कि मणिपुर की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि हम मर रहे हैं, हमें मारा गया है, तो फिर आई थिंक कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, होप है हमारे। तो सदन में बोलने से क्यों डर रहे हैं? हमें वही तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि बस उनको पावर चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जिम्मेदारी नहीं चाहिए उनको। उनको बस दिखावे में विदेश में जाना है, लेकिन खुद के भारत का कोई कोई काम ही नहीं करना है। तो क्या मणिपुर की बेटियां माफ कर पाएंगे मोदी जी को? अभी तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत अभी उन्होंने अगर जल्दी एक्शन नहीं लिया तो फिर और भी महिलाएं आएंगे, और भी महिलाएं को मार दिया जाएगा, उनकी बलात्कार किया जाएगा। बस महिलाएं नहीं, बच्चे भी, छोटे बच्चे भी, आदमी, बड़े आदमी को भी, सबको। तो माफ़ करना, आई थिंक माफ़ करने के बारे में हम तो सोच भी नहीं सकते क्योंकि अभी हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो रही है और प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम सरकार से यही बोलना चाहेंगे कि अगर आपको बुरा लगा कि वो 2 औरतों की वायरल जो वीडियो हुई है, तो फिर देखिए अगर आप अभी हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देंगे तो और भी महिलाओं को ऐसे सिचुएशन में आना पड़ेगा और लोगों को मार दिया जाएगा और विलेजेस को बर्न कर दिया जाएगा। तो फिर हमें प्लीज़ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे दीजिए। जब संसद में मणिपुर के चर्चा की बात आती है तो जो बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, वो कहती है कि ये तो जब बंगाल में होता है तब आप नहीं बोलते हैं, तो राजस्थान में होता है तब आप कंपैरिजन करते हैं। कहाँ तक सही है? एक महिला के नाते वो जो मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्री, वो एक महिला है और फिर उनको पता होना चाहिए कि हम क्या गुजर रहे हैं, अभी हमारा क्या हालत है। तो उनकी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है अभी भारत में, तो फिर उनको भी तो काम करना है, बस स्टेटमेंट देना नहीं, उनको जाना है, उनको आपके अपने सीट से उठ के जाना है और काम करना है। तो ऐसे बस बोलना ही काम नहीं होता।